गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर 9th क्लास केमिस्ट्री और लेसन नंबर 3 की हम रिवीजन कर रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब रिवीजन हमने चैप्टर के सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। एक टॉपिक रहता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट आपका सितंबर एग्जाम में नहीं आने वाला, सितंबर एग्जाम के बाद आपका मोल कॉन्सेप्ट करवाया जाएगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। वो आपको अच्छे से अकेला अगर आप उसको डिस्कस करोगे, अकेले उसको लर्न करोगे और टॉपिक्स को हटा करके, तब वो आपको अच्छे से रिवाइज होगा। ठीक है, क्योंकि 9th में तो ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर सिस्टम है कि फर्स्ट हाफ में आपका जो सिलेबस आ गया वो सेकंड में नहीं आएगा। सारा सिलेबस आएगा जो आपके फर्स्ट हाफ में भी आया है, सेकंड हाफ में भी आया है। ठीक है, दोनों को मिक्स करके जो आपका एनुअल सिस्टम है, 9th में एनुअल सिस्टम है, सेमेस्टर नहीं है ना। तो एनुअल सिस्टम में क्या आता है, सारे चैप्टर्स कंप्लीट आते हैं। ठीक है, तो अभी आपके जो सितंबर एग्ज़ाम होंगे उनमें क्या होगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और इन्हीं चैप्टर्स में से आएगा चैप्टर 1, 2 एंड 3। ठीक है, इन 3 चैप्टर्स में से आएगा, जितना मैंने करवा दिया है एक्सेप्ट दैट मोल कॉन्सेप्ट फ्रॉम थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर का जो मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक है वो आपके इस सितंबर एग्ज़ाम के जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होगा उसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी लेसन नंबर 3 की। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट होती है वो क्वांटिटी या वेट, ऐसी क्वांटिटी, ठीक है, वो क्वांटिटी जो किसके इक्वल होती है, 1/12 ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम के मास का 1/12 पार्ट जिसके बराबर होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नेम अ मेटल विच इज टेट्राटॉमिक। टेट्राटॉमिक का मतलब क्या होता है? टेट्राटॉमिक का मतलब क्या होता है? टेट्राटॉमिक का मतलब होता है 4 एटम। टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक का मतलब होता है 4 एटम। ठीक है, 4 एटम्स। अब ऐसी मेटल जिसकी टेट्रा एटॉमिक हो, मैंने एग्जांपल करवाया था टेट्रा एटॉमिक में, एक ही एग्जांपल दिया था आपको, P4 फॉस्फोरस, P4 हो जाएगा इसका एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द एलिमेंट हैज़ वैलेंसी 3, राइट द फॉर्मूला ऑफ इस ऑक्साइड। एक एलिमेंट ले लिया, सपोज X ले लिया हमने एक एलिमेंट, थर्ड है ये, सेकेंड, फर्स्ट इरेज कर दिया मैंने, फर्स्ट। एन एलिमेंट हैज़ वैलेंसी, कितनी है वैलेंसी उसकी? 3 है। ठीक है, ऑक्साइड, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है? 2। ठीक है, चार्ज नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आयन नहीं लिया हुआ यहाँ पे, -2 होता है, ये +3 होएगी फिर। ठीक है, इसको कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा ये? X2O3। क्या आ जाएगा ये? X2O3। वैलेंसी इसकी 3 है, ठीक है, यानी कि 3 कंबाइनिंग कैपेसिटी है, तो ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्साइड की क्या वैलेंसी होती है? 2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे X2O3, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला ऑक्साइड का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ Al2SO4 थ्राइस। फॉर्मूला यूनिट मास यानी कि हमें उसका वेट कैलकुलेट करना है। तो इसको इरेज कर रही हूँ मैं। देखिए फोर्थ का आंसर, फोर्थ का आंसर देखो जरा, Al2 क्या लिखा हुआ है? Al2SO4 थ्राइस। कई बार आपको मास नहीं दिया जाता, लेकिन मोस्टली आपको क्वेश्चन में मास दिया जाता है। एल्युमिनियम का कितना है आपका, सल्फर का और ऑक्सीजन का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इन सब का मास आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का कितना? 16, सल्फर का 32, एल्युमिनियम का 23। ठीक है, एल्युमिनियम का, ठीक है, इस तरह से मास दिए हुए हैं आप। तो क्या क्या गिवन है आपको? ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32 हो गया और एल्युमिनियम का 27 होता है, 23 तो आपका सोडियम का होता है। ठीक है,
ये गिवन है आपको। अब इसका एटॉमिक मास आपको कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से करेंगे आप? ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होती है। जैसे आप x की वैल्यू आपको दी जाती है, इक्वेशन में पुट कीजिए बस। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम के 2 एटम हैं, 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके मास को 27। जो सेम एटम है ना बेटा, उसको मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। और जो डिफरेंट एटम है उनको प्लस करना है, ठीक है। ये प्लस हो गया। सल्फ़र क्या है? ये पूरा का पूरा 3 से मल्टीप्लाई है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अंदर क्या है? सल्फ़र 32 सल्फ़र, सेम एटम है। ऑक्सीजन कितना है? 16 × 4, ठीक है। ये आ गया 54 प्लस ये 3 साल, ये पूरा का पूरा 3 से मल्टीप्लाई होगा, 32 प्लस 64, ठीक है। 54 प्लस ये 3 और ये प्लस होकर कितने आएंगे? 9 और 6 96। ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आपका जो आंसर आ जाएगा 342 आ जाएगा। AMU एटॉमिक मास यूनिट, AMU एटॉमिक मास यूनिट 342। और या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में U भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? तो शॉर्ट फॉर्म में U भी लिख देते हैं, ठीक है। 342 U आंसर आ गया आपका। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय 1 AMU? यही है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है। 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम जिसके बराबर होता है, जितनी क्वांटिटी के, वो होती है आपकी एक एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन के एटम को स्टैंडर्ड लिया हुआ है हमने, उसके अकॉर्डिंग हमने वेट मेजर किया है इन सब का। जैसे आप सब्जी वाला जो सब्जी मेजर करता है तो वो कैसे करता है? अगर मान लो 1 kg करना है तो 1 kg का वेट लेगा ना, 1 किलो का बाट लेगा वो, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो ये 1 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कार्बन को एज अ वेट यूज़, कार्बन को बाट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कॉमन लैंग्वेज में बाट ही बोलते हैं उसको। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे आपको लेसन 3 में से। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस कर लेंगे अब। ये क्वेश्चन देखिए, एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इज। ओजोन मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी मतलब उसमें कितने एटम प्रेजेंट है। फार्मूला क्या होता है? O3। एटॉमिसिटी कितनी है इसकी? 3। एटॉमिसिटी कितनी आ गई? 3 आ गई, आंसर 3 है। वैलेंसी ऑफ फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन क्या होता है? PO4। अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी चार्ट ऑफ पॉली एटॉमिक आयंस क्या आएगा? -3। इसकी वैलेंसी -3 है, ठीक है, फॉस्फेट आयन की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट E forms an oxide with formula E2O3, the formula of its sulfide is। हमें इसके सल्फाइड का फार्मूला बताना है। आपको दिया क्या हुआ है? ऑक्साइड का फार्मूला दे रखा है, ठीक है। ऑक्साइड का फार्मूला दिया हुआ है ना। ऑक्साइड क्या दिया हुआ है? E2O3। इसका मतलब क्या था? E2 है और O3 है, यानी कि जो E है उसकी वैलेंसी 3 रही होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 रही होगी, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो आपका ये है E है, जो आपका ये, इसकी वैलेंसी कितनी है? 3, ठीक है। और हमें क्या बनाना है? सल्फेट SO4। कितने चार्ज होता है इस पर? -2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अगर आयन है, ये आयन है तो इसमें हम तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे चार्ज नहीं दिया हो तो हम चार्ज नहीं लिखेंगे इसका, ठीक है। तो चार्ज जो गिवन होता है सल्फेट पे वही वैलेंसी होती है। तो ये क्या हो जाएगा? E2SO4 थ्राइस। ये आ गया इसका फार्मूला। सबसे पहले हमने क्या किया? E2O3 लिया। इसमें क्या है? अगर ये E2 है और O3 है तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है, आपको पता है ऑक्सीजन की जो यहाँ पे चार्ज होता है वो -2 होता है। तो इसका तो -2 हुआ तो इसका 3 होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हुआ है ये, तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। अब इसकी वैलेंसी जब 3 आ गई तो सल्फेट, जब हमारी E की वैलेंसी 3 है, E की वैलेंसी कितनी है? 3 आ गई ना। तो सल्फेट SO4 है और यहाँ पे क्या चार्ज है? सल्फेट पे कितना होता है? -2। और यहाँ पे आयंस नहीं दे रखे। तो हम क्या करेंगे बेटा? तो हम करेंगे यहाँ पर
2 लिख देंगे, चार्ज नहीं लिखेंगे और कर देंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ गया E2SO4, ऑक्सीजन को थोड़ा बड़ा करके SO4 थ्राइस, ठीक है, SO4 थ्राइस। इस तरह से आपको सबसे पहले तो वैलेंसी चार्ट लर्न होना चाहिए। वैलेंसी चार्ट लर्न होगा तभी आप इस तरह के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। 1 मार्क के क्वेश्चन मैक्सिमम कीजिए, क्योंकि अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आपके आ रहे हैं और इन फ्यूचर भी ये हो सकता है अगर आपके स्कूल नहीं लगते हैं तो फाइनल भी आपका मल्टीपल चॉइस ही हो। तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। आप अंडरस्टैंड कीजिए वैलेंसी क्या है, वैलेंसी निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप कर नहीं पाएंगे इसको, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।